गौतम जी अभी जब परिचय दे रहे थे तो जैसे हमारे बचपन में एक रेडियो का स्टेशन बज रहा हो और उसी में दूसरा भी मनपसंद गाना चल रहा हो और दूसरा उसी में बजने लगे, तो उसके बाद लगता था कि ये कैसे इसको सुने, कैसे उसको छोड़ें। तो बहरहाल बहुत ही आपने आदर दिया, बड़े सम्मान से मेरा परिचय कराया, मैं आभारी हूँ। और यहाँ पे जितने नाम स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबका को बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सपना केकरे, हरी जो मेरे भाई और बच्चे की तरह हैं, और प्रोफेसर विक्टर, अनुहार जी, यशवंत गहलोत जी और जुवेनाइल जैनी जी। स्क्रीन का नाम ही मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि स्क्रीन का नाम किसी का न मिलता हो। सोहित जी, डॉक्टर अनंत, गुलशन जी, चेतन और पलक और रितिका। ये एक आप देखिए कि सब लोग कोरोना को कोसते रहते हैं, कोसा भी जाना चाहिए, इसने बहुत कुछ हमसे छीना है। लेकिन क्या हम एक साल पहले कल्पना कर सकते थे कि हम इस तरह से जुड़ेंगे? हमको सबको पता था, सारे टेक सेवी लोग हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देश दुनिया को जानते हैं यूथ, लेकिन इतनी गति से जो तकनीकी था उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया था। तो आज हम इतने पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से हम लोग एक साथ जुड़े हैं और आज हम बात अपनी मातृभाषा की कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी की महत्ता के बारे में आप सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि मैं तो अब मेरी एक शेर है कि सभी और वो हिंदी दिवस के दिन लोग ट्विटर वगैरह पे भी डाल देते हैं कि सभी भाषाओं में संभव है लिखना, सोचना, पढ़ना। सभी भाषाओं में यूं भी है कि कई भाषाओं में संभव है लिखना, सोचना, पढ़ना, समझना खुद को हो, लेकिन तो हिंदी काम आती है। वाह वाह, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। ये मेरे लिए हिंदी है, मेरे किसी दोस्त के लिए उर्दू है, मेरे किसी तीसरे दोस्त के लिए तमिल है, किसी देश के लिए। तो मैं जब हिंदी की बात करता हूँ तो मेरी मातृभाषा हिंदी, सबकी मातृभाषा, और जितनी भारतीय भाषाएं हैं सबको प्रणाम करता हूँ एक साथ, कि चूंकि एक परस्परता है सारी भारतीय भाषाओं का हिंदी के साथ, और हिंदी बड़ी है तो बड़ी बहन की भूमिका रहती है कि बाकियों सबको सहेज के चले। तो बाकी सबको सहेजते हुए जो हिंदी दिवस है, इस हिंदी दिवस की मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मैं आप देखिए कि कितना विशाल भाषाई का परिवार है हमारा। 2011 के सेंसस अगर हम देखें तो 19,500 के आसपास डायलेक्ट बोलियां हैं हमारे यहाँ, और बोलियां ऐसी कि जिनके नाम भी भाषा के हैं, जैसे ब्रज भाषा जिसका लिखित व्याकरण है। तमाम सारी बोलियों के पूरे जो भाषा के मानक होते हैं, आधुनिक भाषा के मानक, उन पे वो बोलियां पूरी होती हैं। उन बोलियों का साहित्य है, उन बोलियों में गीत संगीत है, उन बोलियों में तमाम तरह का रचनाएं हैं, और नई रचनाएं भी तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। तो हिंदी इस तरह से समृद्ध होती है, हिंदी अपनी बोलियों के साथ इकट्ठा होके समृद्ध होती है, और हिंदी परस्परता से ऐसे जोड़ती है जैसे आज हमको वर्चुअली जोड़ी है, जोड़ रखा है इसने। और मुझे याद आता है कि एक जगह में एक अलग मुल्क में खड़ा था तो सामने वाला दिखा तो लगा हिंदुस्तानी जैसा, लेकिन जब उसने बोला तो उसने अवधि के शब्द बोले, जो मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के, तो अवधि का शब्द बोला तो मैं दौड़ के उसके पास पहुंच गया। मैंने उसी शब्द में उनसे बात की कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे लगता है ये हम सब दोहराते होंगे, हम सबके पास इस तरह का अनुभव होगा, या तो हम दौड़ के पहुंचे होंगे या तो हम तक कोई दौड़ के आया होगा। तो एक दोहा मैंने लिखा उसके बाद कि जैसे ही बोली मिली, जैसे ही बोली मिली वैसे पूछा नाम, जैसे ही बोली मिली वैसे पूछा नाम, ना था कोई वास्ता ना था कोई काम। वाह, बिना बहुत अच्छा। वाह नाम और बिना काम के ये भाषा ही है जो जोड़ती है, वरना हम किसी से भी संवाद करते हैं तो कुछ काम, कुछ प्रयोजन अनिवार्य है
कि वो प्रयोजन होना चाहिए। लेकिन जो भाषा है, जो बोली है, जो डायलेक्ट है, ये हमें बिना किसी नाम के, बिना किसी काम के हमें एक दूसरे से जोड़ देता है, और हम उससे 5 मिनट के भीतर इतनी सघनता से जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है हम बहुत पुराने परिचित, पहले से परिचित हैं। क्योंकि होता भी है कि हमारे जो रक्त में उस जो बोली का संस्कार होता है वो पीढ़ियों से शामिल होता है, उसके भी पीढ़ियों से शामिल होता है। तो 5 मिनट में पीढ़ियों का रिश्ता बन जाता है। तो आप सबसे भी अभी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के का परिचय है, स्क्रीन पे देखने का परिचय है। अभी मुझे मौका मिलेगा, मैं आप सबको सुनूंगा भी। तो और मुझे लग रहा है कि जब आज हम ये सत्र शुरू करेंगे तो समापन करेंगे तो समापन नहीं होगा। एक बीज पड़ेगा, वो बीज जो पौधा बनेगा, जो पौधा फिर पेड़ बनेगा, और पेड़ बनेगा फिर उसके फल आएंगे, और हम इससे अच्छे अच्छे और सारे आयोजन भी करेंगे, और एक परस्परता से हम एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे। तो भाषा के संबंध में कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो पत्रकार हूँ पेशे से, तो मेरे लिए हमारे लिए कहा जाता है कि मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल। तो हम किसी चीज़ के मास्टर नहीं हैं। तो यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर साहब लोग हैं, बहुत सारे प्रकांड लोग हैं। तो हम लोग क्या है कि इधर उधर सबकी जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठा करके ही हम ज्ञानी बन जाते हैं, होते नहीं है। तो बहुत सारी बातें, तो आज भी मुझे लगता है कि मैं लोगों को सुन के बहुत कुछ जानूंगा, बहुत कुछ समझूंगा। पिछले दिनों यहाँ गुड़गांव में, मानेसर में नेशनल ब्रेन रिसर्च काउंसिल है, एक संस्था है भारत की जो मानव मस्तिष्क पे काम करती है। तो उसका उसकी एक रिसर्च का मुझे पता चला। तो एक डॉक्टर रुचि थी, फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि और ये और भी शोध होंगे, मेरे संज्ञान में ये पहला शोध था कि जो मातृभाषाओं में जो बच्चे पढ़ते, लिखते, बोलते, सीखते हैं, उनकी जो वृद्धि है वो 10 गुना अधिक होती है। तो मुझे जाके एक वैज्ञानिक महत्व पता चला। अन्यथा आज हम दिल्ली में या कहीं भी हिंदी बोलते हैं, तो खासतौर पे जो लोग हिंदी के परिवेश से नहीं हैं, उनका ये कहना कि मुझे हिंदी में दिक्कत होती है, वो मुझे समझ में आता है। इसे गुलशन धिंगरा जी ने कहा। लेकिन मुझे तब बड़ा लगता है कि जब कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इस तरह के जगहों का व्यक्ति वो हिंदी बोलने से परहेज करता है। और आप सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। एक भाषा जो ना आती है, नहीं आती है, तो हम गर्व से बताते हैं कि माफ कीजिएगा मुझे हिंदी नहीं आती। और एक भाषा जो नहीं आती अगर अंग्रेजी, तो हम इतने शर्मिंदा होते हैं कि हिंदुस्तान में साल में 300 से अधिक आत्महत्याएं हो जाती हैं उन बच्चों की जो एम्स में पढ़ने आते हैं, आईआईटी में पढ़ने जाते हैं, और वहां अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते या अंग्रेजी पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं। पिछले 2 साल पहले ही एक आत्महत्या अंग्रेजी न जानने के कारण, कम जानने के कारण एम्स के बच्चे ने यहाँ दिल्ली में की थी। तो मैं सोचने लगा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि वो बच्चा कितना प्रतिभाशाली रहा होगा, एम्स की परीक्षा में उसने पास किया होगा, और फिर उसको कहीं कुछ रोध अवरोध आया होगा, कुछ आसपास का जो उसका परिवेश है, उस परिवेश में उसको उस तरह की स्वीकृति नहीं मिली होगी, तो उस बच्चे ने ऐसा कदम उठाया। यानी ये कोई ग्रंथि है जो हम अपने परिवार, परिवेश, सब जगह पालते रहते हैं, और जो चीज़ें होती हैं उसके बाद हम वो यहाँ तक ग्रंथि बन जाती है कि हम जान देनी पड़ती है बच्चे को। अभी उर्दू के एक बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी पिछले दिनों नहीं रहे, तो उनकी बेटी हैं 12, तो 12 उर्दू अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। कल हम एक वेबिनार में रात में थे, जो फारूकी साहब को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, पूरी दुनिया से लोग थे, तो 12 उनका नाम है। तो वो कहती थी कि जब मैं छोटी थी तो
मेरा नाम जो बच्चे थे वो 12-13 कहते थे, तो क्या मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो मैं घर आती थी तो मैं अपने अब्बा से लड़ती थी कि ये क्या आपने मेरा नाम 12-13 रखा है। तो उन्होंने कहा 12 तुम्हारा नाम क्या, अंग्रेजी वाले भी उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो मेरी जो अंग्रेजी की भी टीचर है वो भी मुझे 12-13 12 बैरन कहती हैं। तो 12 को वो बैरन कहती थी और वो 12-13 कहती थी। तो उन्होंने कहा कि जो 12 का अर्थ नहीं जानते वो जाहिल हैं, जो 12 को नहीं समझते उन उन वो अज्ञानी हैं। तुम अपने दिमाग में ग्रंथि मत लाओ। तो भाषा को लेके ये जो हमारे बच्चों के मन में जो ग्रंथियां आती हैं, खास तौर पे जो हम हिंदी पट्टी के लोग हैं, यहाँ जिनके मन में जो ग्रंथियां आती हैं, खास तौर पे इस तरह के दिन, इस तरह के आयोजन उस ग्रंथियों को कम करें, तो भाषा का मान सम्मान बढ़ाएं, तो यही इन दिवसों की सफलता होगी। और ये कितनी उपलब्धि की बात है कि इतने सारे लोग, चाहे डॉक्टर गौतम और बाकी मित्रों को मैं देखता हूँ कि अपने भाषा से परदेश रह के, जिनकी कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है भाषा, जिनकी कोई बोलने की वहाँ ज़रूरत नहीं है भाषा, जिनके कोई बाजार की कोई मजबूरी नहीं है कि दिल्ली के बाजार में आप अंग्रेजी बोले लेकिन आपको सब्जी तो हिंदी में मिलेगी, आप बड़े अंग्रेजी बोलता हो तो फिर आप सब्जी नहीं मत लाइए, आपको दुकानों में दिल्ली के बाजारों में तो हिंदी बोलनी पड़ेगी। तो लेकिन वहाँ जहाँ कोई मजबूरी नहीं है, वहाँ मन है, और मन ही सर्वोच्च होता है कि मन से जो आप अपनी भाषा को, उसकी चेतना को आप ग्रहण किए रहते हैं, और वो चेतना, भाषा की चेतना आपको जो पूरे समाज से जोड़ती है और हमको इतनी दूर से जोड़ती है कि हमारे भीतर कई सारी जगहों पे कई समंदर हैं, कई बैरल लैंड हैं, और इसके बाद भी हम ये बजरिए इंटरनेट हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं और हम एक दूसरे के सामने अपनी बात कह पा रहे हैं। तो भाषा को लेके मेरा सिर्फ इतना ही कहना था।